आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे पास ये कुछ दस्तावेज है जमीन के रिकॉर्ड्स मतलब जमाबंदी के डिजिटलीकरण से जुड़े हुए। ऐसा लगता है कि ये शायद पटवारी या जो डेटा एंट्री करते हैं उनके लिए कोई गाइड जैसा है। तो आज हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पारंपरिक लैंड रिकॉर्ड्स है उनको ऑनलाइन लाने की प्रक्रिया में क्या खास बातें हैं, क्या स्टेप्स हैं। इसमें तो काफी कुछ है, लॉगिन से लेकर मालिकों की हिस्सेदारी और जमीन के लेन देन वगैरह दर्ज करने तक। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? लगता है पटवारी अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं वेबसाइट पर, फिर जमाबंदी सेक्शन में जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहला स्टेप है। गाइड में जैसे लिखा है नई या संपादित जमाबंदी चुनना, वो पटवारी का काम है। डेटा एंट्री टीम का काम उसके बाद शुरू होता है। अच्छा, तो डेटा एंट्री वालों के लिए पहला बड़ा काम क्या है? उनके लिए पहला अहम कदम है खेवट विवरण डालना। खेवट, आप समझ लीजिए जमीन के मालिकों का एक तरह का खाता नंबर है, मतलब एक ग्रुप अकाउंट जैसा। ग्रुप अकाउंट, ठीक है। हाँ, इससे पता चलता है कि उस खास जमीन के हिस्सेदार कौन कौन है। टीम को फिर गांव और जमाबंदी का साल चुनना होता है। ये वो जानकारी है जो पटवारी पहले ही अपडेट कर चुके होते हैं और तहसीलदार से क्या कहते हैं वेरीफाई भी करा चुके होते हैं। अच्छा। फिर पट्टी का नाम डालते हैं जो उस एरिया का एक सब डिवीजन होता है। ओके। तो खेवट यानी ओनरशिप का खाता सेट हो गया। हाँ। अब मालिक का नाम वगैरह कैसे जोड़ते हैं? गाइड में एक शब्द है पिसर, ये क्या होता है? हाँ, पिसर। देखिए, मालिक का विवरण डालते समय पहले तो मालिक का नाम आता है। कभी कभी निकनेम या उर्फ भी डालते हैं, जैसे गाइड में सोनावल्ला के लिए सोना लिखा है। फिर पिता या पति का नाम जोड़ने के लिए पिसर शब्द इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है का बेटा या की बेटी। अच्छा। और ऐसे ही दादा का नाम जोड़ने के लिए भी फिर से पिसर ही इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प। तो मतलब वो जो पुराना तरीका था शजरा नसब बनाने का, यानी फैमिली ट्री जैसा, वो इस डिजिटल सिस्टम में नहीं है। नहीं, वैसा सीधा ऑप्शन तो इन दस्तावेजों के हिसाब से नहीं दिखता। ये एक नोट करने वाली बात है। खैर, नाम के बाद फिर मालिक की जाति और उपजाति, जैसे शाह या सैयद, वो डालते हैं। शजरा नसब नहीं है, ये तो पारंपरिक तरीके से काफी अलग हुआ। इसका मतलब भविष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। प्रक्रिया शायद इससे आसान होती हो, लेकिन आगे चलकर, खासकर अगर कोई विरासत का पेचीदा मामला हो, तो जमीन के मालिकाना हक की पूरी कड़ी को समझना, उसमें शायद ये एक कमी लगे। सही बात है। अच्छा, इसके बाद हिस्सेदारी का जिक्र है। ये कैसे दर्ज होती है? गाइड में लिखा है 14 हिस्से के लिए भाग 1 में 1 और भाग 2 में 4। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? ये फ्रैक्शन सिस्टम है, थोड़ा ध्यान से भरना पड़ता है, जाहिर है। जैसे ही आप हिस्सा डालते हैं, सिस्टम उसे दिखाता भी है, और ये प्रोसेस तब तक दोहराते हैं जब तक सारे मालिकों का कुल हिस्सा 100% ना हो जाए। अच्छा, पूरा 100% या मतलब 11 होना जरूरी है? हाँ, जैसे 14 और 34 मिलकर 44 हो गया। और अगर मान लीजिए एक ही पिता के बच्चों के हिस्से अलग अलग हैं, तो उनको भी अलग अलग ही दर्ज करना होगा, फिर वैलिडेट और सेव करना होता है। समझ गई। तो मालिक और उनकी हिस्सेदारी फाइनल हो गई। अब जमीन पर खेती कौन कर रहा है, मतलब काश्तकार, वो जानकारी कैसे जुड़ती है? उसके लिए अगला स्टेप है खतौनी जोड़ना। ऐड न्यू खतौनी पर क्लिक करते हैं। खतौनी को आप खेवट का एक सब पार्ट समझ सकती हैं, जो बताता है कि जमीन के किस हिस्से पर कौन काश्तकार है। ओके। सिस्टम पिछला खतौनी नंबर दिखाता है, फिर आप नई खतौनी जोड़ते हैं। यहाँ एक जरूरी चीज है जो गाइड में लिखी है। अगर आपने खतौनी जोड़ी पर उसमें कोई डिटेल भरे बिना लॉग आउट कर दिया, तो वो सारी डिटेल्स उड़ जाएंगी जो आपने उस सेशन में भरी थी। मतलब सेव करना बहुत जरूरी है हर स्टेप पर। अरे बाप रे, ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो खतौनी में क्या क्या डालते हैं फिर? खतौनी में काश्तकार, यानी जो खेती कर रहा है, उसकी डिटेल आती है। अगर मालिक खुद खेती कर रहा है तो खुद काश्त चुनते हैं और हिस्सेदारी 1-1 लिख देते हैं। अच्छा, खुद काश्त मतलब सेल्फ कल्टीवेशन। हाँ, और अगर कोई और काश्तकार है तो उसका नाम और हिस्सा। बिना हिस्सेदारी का भी ऑप्शन है जिसमें 00 डालते हैं। इसके साथ फिर खसरा नंबर, यानी उस प्लॉट का यूनिक नंबर, और जमाबंदी के हिसाब से जमीन की किस्म, मतलब मिट्टी का प्रकार, ये सब डालकर सेव करते हैं। काफी जानकारी है। तो ये सब दर्ज करने के बाद कोई तरीका है चेक करने का कि सब ठीक से हुआ है या नहीं? हाँ, उसके लिए नकल फॉर चेकिंग का ऑप्शन है। उसमें अंडर एडिटिंग स्टेटस चुनकर गांव, साल और खेवट नंबर सिलेक्ट करके जो डेटा भरा है उसे चेक कर सकते हैं। एक PDF कॉपी डाउनलोड हो जाती है। अच्छा, तो वेरिफिकेशन भी हो जाता है।
और अगर जमीन बिकी हो या गिफ्ट हुई हो उसका क्या? हाँ, उसका भी जिक्र है। जिन मालिकों का हिस्सा ट्रांसफर हुआ है उनको ऐड करने के बाद ट्रांसफर की सही कैटेगरी चुननी होती है। जैसे अगर बिक्री हुई है तो मुश्तरी, खरीदार। मुश्तारी। हाँ, अगर गिफ्ट है तो मुहूब इले, जिसे गिफ्ट मिला। ये पारंपरिक शब्द हैं जो लेन देन की कानूनी प्रकृति बताते हैं। जैसे गाइड में मिसाल दी है, माजिद का हिस्सा मोहम्मद अमीन